डियर स्टूडेंट्स, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोफेसर एसआर मीणा की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काल, उसमें आज के व्याख्यान में आपको मैं भक्तिकालीन सूफी मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य के नागमती संदेश खंड से संबंधित पदों का अनुशीलन करा रहा हूं या कराऊंगा। पिछले व्याख्यान में मैं नागमती संदेश खंड से 3 पदों का अध्ययन अध्यापन करा चुका हूं। आज के व्याख्यान में जो चौथा पद है देखिएगा। रतन सैन के माई सरस्वती गोपीचंद जमी मैनावती आंधरी बूढ़ी हाई दुख रोवा जीवन रतन कहाँ दहू खोआ जीवन आहा लीन सोकाड़ी भई बिनु टेक करे को ठाड़ी बिनु जीवन भई आस पराई कहाँ स्वपूत खम्ब के हो आई नैन दीठ नहीं दिया बराही घर अंधियार पूत जो नाही कोरे चले सरवन के ठाऊं टेक देई ओ टिके खाऊं तुम सरवन को सांवरी सजा डार लाई अब कहे तजा सरवन सरवन रही हुई माता कांवरी लागी तुम बिन पानी ने पावे दशरथ लावे आगी। इस पद में राजा रतन सेन की जो पत्नी है नागमती, वो अपनी वृहद अवस्था का विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से यहां अभिव्यंजना कर रही है। देखिएगा, रतन सेन के माई सरस्वती गोपीचंद जसी मैनावती। इस पद में मलिक मोहम्मद जायसी राजा रतन सेन की जो पत्नी है नागमती, उसके माध्यम से कहलवाना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि राजा रतन सेन के माई सरस्वती, कि राजा रतन सेन के यहां सरस्वती निवास करती है। माई मानी मध्य में, गोपीचंद जसी मनावती, और राजा गोपीचंद जैसी उनके यहां मैनावती जैसी सुलक्षणा वाली पत्नी है। आंधरी बूढ़ी हाई दुख रोआ। आंधरी बूढ़ी अर्थात जिस प्रकार से अंधत्व की स्थिति में जब डूब जाता आदमी, हाई दुख रोआ, तो वह अपना जो दुख होता है उसको किसके पास में रोए। जीवन रतन कहां दुख दहू खोआ, और जीवन रूपी रतन को वो पता नहीं कहां खो देता है। जीवन आहा लीन सोकाड़ी, जीवन आहा लीन सोकाड़ी भई बिनु टेक करे को लाई। अर्थात इस प्रकार से उसका जो जीवन है वह आहा से भरा हुआ है, और उसको वो कौन उबारेगा ये पता नहीं है। भई बिनु टेक अर्थात बिना सहारे, भई मानी होना और टेक मानी सहारा, बिना सहारे के कौन उसको व्यतीत करवाएगा, यानी जिंदगी कैसे पार होगी इसके विषय में कहा नहीं जा सकता। करे को ठाड़ी अर्थात ऐसा कोई उसको है, कोई जो उसकी जिंदगी को, उसके जीवन को बचा दे, उसकी जिंदगी को खड़ा कर दे। बिनु जीवन भई आस पर आई। आगे नागमती जी कहना चाहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जीवन है अपने प्रियतम के बिना बिल्कुल पराया जैसा हो गया है। कहां सो पूत खम्ब हो आई, अर्थात ऐसा कौन है, कहां है कोई पुत्र या कोई ऐसा पवित्र व्यक्ति जो मुझे खंबे की तरह सहारा दे और मेरी विरहावस्था को समाप्त करे। नैन दीठ नहीं दिया बराई, अर्थात मेरी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मुझे नेत्रों से दिखाई नहीं देता। दीठ मानी दिखाई देना नहीं, दिया बराई अर्थात मेरे अब नेत्रों में दीप रूपी उजाला प्रकाश नहीं हो रहा है। घर अंधियारे पूत जो नहीं, और अर्थात मेरे इस जीवन रूपी घर में मुझे ऐसा कोई भी चिराग नजर नहीं आता है जो मुझे मेरी जिंदगी में प्रकाश भर दे। कोरे चले सरवन के ठाऊं, अर्थात ऐसा कोई मुझे मिला दे। अब यहां हमारे जो एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा है उसकी सहारा लेते हुए साहित्यकार कहना चाहते हैं
कि कोई रे चले श्रवण के ठाऊं, अर्थात जब श्रवण उनको अपने माता पिता को लेकर गया था तो उनको एक तालाब के किनारे छोड़ गया था और पानी लेने के लिए चला गया था। तो बहुत लंबे समय बाद, काफी देर बाद भी जब श्रवण वापस नहीं लौटता है तो उसके माँ बाप दुखी हो जाते हैं। तो उसी प्रसंग से जोड़ करके साहित्यकार कहना चाहता है कोरे चले श्रवण के ठाऊं, अर्थात ऐसा कौन है जो हमें श्रवण के पास ले चले, जो हमारा एकमात्र सहारा था वो अभी लौटा नहीं है। टेक दई और टेके पाऊं, अर्थात ऐसा कौन है जो हमें टेक दे यानी सहारा दे और हमारे पैरों को एक तरह से सहारा प्रदान करे। तुम श्रवण हुई कांवरी सजा, अर्थात तुम ही हमारे लिए एक तरह से श्रवण हो, हुई कांवरी सजा, और हमारे लिए एक तरह से ये सजा याफ्ता वाली स्थिति कैसे बनी हुई है, कहां से आई। डार लाई अब काहे तजा, अर्थात अब हमें क्यों ऐसा छोड़ दिया है या इस स्थिति में क्यों छोड़ दिया है और हमें काहे को तुमने तजा है, छोड़ा है। यानी यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, काहे तजा, तजा मानी छोड़ना। श्रवण श्रवण रही मुई माता कांवरी लागी, अर्थात श्रवण के जो माँ बाप हैं वो श्रवण के वियोग में दिन रात श्रवण श्रवण पुकारते रहते हैं। और रई मुई रो रो करके, मर मर करके, मुई मनी मरना, रई मनी रो रो करके, रह रह करके वो बार बार मरे जा रहे हैं। कुंवरी माता कांवरी लागी, अर्थात उनकी जो माता जी हैं, पिताजी हैं, वो बार बार रो रो करके उनका बुरा हाल हो रहा है। तुम बिन पानी ने पावे, अर्थात उनके माँ बाप कहते हैं कि ये श्रवण तू ही हमारा एकमात्र सहारा था जिंदगी का और तू ही हमारे दिल की प्यास, हमारे मन की प्यास को बुझाया करता था। दशरथ लावे आगी, लेकिन हमें लगता है या ऐसा उनको महसूस हो गया है कि दशरथ ने मानो तेरे ऊपर बाण चला करके, तीर चला करके तेरे प्राणों का हरण कर लिया है, इसलिए हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी जो आग लगाने वाला है वह है दशरथ। इस तरह से यहाँ जो राजा दशरथ की पत्नी है नागमती, वह दशरथ वाली कथा का भी बीच में सहारा लेती है और उसी के माध्यम से अपनी ग्रह दशा का वर्णन करती है। नेक्स्ट है चौथा पद है ले सो संदेश विहंगम चला उठी आगी सगरो सिंगला विरह बजागी बीच को ठेंगा धूम सो उठा साम भय बेगा भरीगा गगन लूट अश छूटे हुई सब नखत आई भूई टूटे जय जय भूरी जरी भारेहू विरह के दाद भई जनु केहू राहु केतु जब लंक जारी चिनगी उठी चांद मह परी जाय विहंगम समुद्र डफारा जरे मच्छ पानी भा खारा दादे वन विगड़ जड़ सीपा जाई नियर भा सिंगल दीपा समुद्र तीर एक तरवर जाई बैठते रूख जो लगी कहा संदेश नहीं प्यास नहीं भूख। इस पद के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने ये कहने का प्रयास किया है या ये कहा है, ये अभिव्यंजित करने का प्रयास किया है कि गृहिणी जो नागमती जी हैं उनके संदेश को लेकर के वो पक्षी सिंगल द्वीप की तरफ जाता है और सिंगल द्वीप की जो स्थिति है, वहां का जो दृश्य है, उसका साहित्यकार ने अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से प्रयोग करने की कोशिश की है या उसके माध्यम से अपने अब मनोभावों को प्रकट किया है। इन्हीं भावों से ओतप्रोत ये पद है, देखिएगा। लोई सो संदेश व्यंगम चला, ले सो संदेश व्यंगम चला, उठी आग सगरो सिंगला। मलिक मोहम्मद जायसी कहना चाहते हैं कि रानी नागमती का जो संदेश है उसको लेकर के वो पक्षी है, व्यंगम माने पक्षी, वो पक्षी आसमान में उड़ता हुआ लेकर के जा रहा है। उठी आगी सगरो संसारा, अर्थात वो सिंगल द्वीप की तरफ जब विरहिणी नागमती के उस विरह विदग्धता से भरे हुए संदेश को लेकर के जा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सिंगल द्वीप तक पूरा आसमान ही एक तरह से जल उठा है। सगरो मानी संपूर्ण, सिंगल मानी सिंगल द्वीप ही मानो आग से जल उठा है। देखिए कितनी बड़ी अतिशोक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हमें नजर आ रहा है। विरह बजागी बीच को ठेंगा धूम सो उठा साम भय मेगा। विरह बजागी अर्थात उस विरह के कारण ऐसा लग रहा है जैसे बीच में ही कहीं कोई बहुत बड़ा ठेंगा लग गया हो, कोई ऐसा
कोई चित्रित स्थिति बन गई हो, चित्रात्मकता भी नजर आती है। धूम सो उठा शाम भय मेघा, और उस विराग्नि के कारण जो संदेश है, विराग्नि से भरा हुआ जो संदेश है, उसको लेकर के जब वो पक्षी आसमान में उड़ता हुआ सिंगलदीप की तरफ जा रहा है तो ऐसा लग रहा है पूरा आसमान धूम दूषित हो गया है, धुआं दूषित हो गया है। शाम भय मेघा, और मानो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ ही बहुत बड़े बादल छा गए हों, धुएं से घिरे हुए बहुत बड़े बादल छा गए हों। भारी का गगन लूक अस छूटे, और ऐसा लगता है कि पूरा आसमान ही धुआं दूषित हो गया हो, और एक तरह से उस आग के कारण लुक सी उठ रही हो, ज्वाला सी उठ रही हो। कितनी बड़ी अतिशोक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। हो सब नखत आई भी टूटे, और ऐसा लग रहा है, इतना ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे आसमान के सारे नक्षत्र टूट करके आ गए हों, टूट करके गिर रहे हों। भूमि टूटे अर्थात पृथ्वी पर, भूमि मानी पृथ्वी, पृथ्वी पर टूट करके आकर के गिर रहे हों। जय जय भूमि जरी मार रेहू, इतना ही नहीं, उन नक्षत्रों के टूटने के कारण उस रानी नागमती के विरह संदेश की जो विराग्नि है उससे प्रभावित होकर के जो वो नक्षत्र टूट रहे थे, उनके टूटने के कारण क्या क्या हो रहा था। जय जय भूमि जरी रेहू, अर्थात जहां जहां पर वो पृथ्वी पर पड़े, भूमि मानी पृथ्वी, जहां जहां पर वो पृथ्वी पर पड़े, पृथ्वी बुरी तरह से जल गई, अर्थात भस्म होती चली गई। विरह के दाद वही जनु खेऊ, और उस विरह के विराग्नि के कारण सभी जगह पृथ्वी धधक गई, जल गई, और जनु खेऊ, और सब जगह क्या बन गई, खे माने रेत, राख, भस्म, सब जगह पृथ्वी राख में बदल गई, राख में तब्दील हो गई है। देखिए कितनी बड़ी अतिशोक्ति आपको नजर आ रही है, और ऐसा एक हमारे सामने दृश्य सा पैदा हो रहा है, चित्र सा बन रहा है, चित्रात्मकता साहित्यकार नजर आती है। राहु केतु जब लंका जारी, जब राहु और केतु नामक नक्षत्रों ने लंका पर पड़े तो मानो उन्होंने लंका को जला दिया। चिनकी उठी चांद में पड़ी, और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे चांद के अंदर भी एक तरह से चिनगारी पड़ी हो, निकल करके वो भी लंका के ऊपर के पड़ी हो। जाई व्यंगम समुद्र डफारा, और इसलिए मतलब इतनी तेज अग्नि, उस विराग्नि के कारण इतनी तेज अग्नि प्रज्वलित हुई जिसके कारण वो पक्षी भी त्राई त्राई करता हुआ कहां पहुंचा, जाई व्यंगम समुद्र डफारा, वो समुद्र भी समुद्र में जाकर के अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। एक तरह से समुद्र के किनारे जाकर के उसने भी अपनी जान बचाने की सोची। जरे मच्छ पानी भाखारा, अब आगे क्या होगा, कारण क्या है कि जब उस विराग्नि के कारण वो पक्षी उस समुद्र में गया, कूदा, डूबा, तो क्या हुआ, उस समुद्र के अंदर रहने वाली बहुत सारी मछलियां उस खारे पानी के मध्य में जो रह रही थी वो भी मानो जलने लगी, जलने लगी, दाह उनको महसूस होने लगा। दादे वन विहड़, इतना ही नहीं, सारे विहड़ जंगल वो भी मतलब जलित होने लगे, जलने लगे। जड़ सीपा, और समुद्र के अंदर जो सारी जड़ और चेतन स्थिति थी सभी सृष्टि पर, और सारी सीपियां थी, वो भी मानो एक तरह से उनमें भी वही जल की स्थिति पैदा हुई। जाई नियर भा सिंगल दीपा, जैसे ही वो पक्षी समुद्र सिंगल द्वीप के किनारे पहुंचा, समुद्र तीर एक तरवीर, तो उसने क्या देखा, उस समुद्र के किनारे जहां पर सिंगल द्वीप है वहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस जाई बैठते ही रूप, उस वृक्ष के ऊपर के जाकर के वो पक्षी बैठ गया। जो लगी कहा संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख, अर्थात इस प्रकार से वो पक्षी रानी नागमती का संदेश लेकर के सिंगलद्वीप पहुंचा, और जैसे ही वो संदेश लेकर के, ऐसा लगा कि जैसे संदेश लेकर के जाने में उसको ऐसी खुशी हुई जैसे वो संदेश लेकर के नहीं आया, बल्कि उसे तो अति आनंद की अनुभूति हो रही थी, और उसे न तो प्यास लग रही थी न ही भूख लग रही थी। इस प्रकार से साहित्यकार ने बड़ी कल्पनात्मक के साथ, बड़ी चित्रात्मकता के साथ और बड़ी दृश्यात्मक शैली के साथ में अतिशोक्ति अलंकार का सहारा लेते हुए रानी नागमती के विरह संदेश का यहाँ बहुत ही बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। नेक्स्ट पद देखिएगा। रतन सैन बन करत अहेरा, कीन ओई तर बल तर फेरा, शीतल वृक्ष समुद्र के तीरा, अति तंग और छान अमीरा, तुरिये बांध के बैठ अकेला, साथी अकर और करे सब खेला, देखत फिरे सोतर बल साका लाग सुने पनी पखने के भाका, पंखिल में सो व्यंगमा, नागमती जा सो दुख कहा, पूछे सब विहंगम नामाओ, मीत पाए तुम सामा, ऐसे मीत मास दुई भय संजमुदीप ताम गए।
नगर एक हम देखा, गढ़ चितुर होई नामा, सो दुख कहाँ लगी हम ठाड़े ते ठाव। इस पद में जैसे ही वो पक्षी उस वृक्ष के ऊपर बैठा तो वहीं उसको कहीं ऐसा महसूस हुआ कि जैसे राजा रतन सेन से उसकी मुलाकात हुई। इसी से संबंधित ये पद है, रतन सेन वन करत आया। तो उसने क्या देखा कि उसी जंगल में राजा रतन सेन अहिरमानी शिकार करता हुआ नजर आया। ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें वही तरवर तर फेरा, और वो पक्षी उसी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था और वहीं मानो एक तरह से वो फेरी लगा रहा था, वहीं वो चक्कर लगा रहा था, वहीं मंडरा रहा था। शीतल वृक्ष समुद्र के किनारा, अर्थात वो समुद्र के किनारे जो वृक्ष था जिस पर वो पक्षी जाकर के बैठा, तो उसी वृक्ष की जो शीतल छाया थी उसी के नीचे मानो वो राजा रतन सेन बैठा हुआ था। अति उतंग औछाओं गंभीरा, अर्थात उस पेड़ के नीचे जो बहुत ही सघन छाया थी और बहुत ही उमंगता के साथ वो बैठा हुआ था। तुरय बांध के बैठ अकेला, तुरय मानी घोड़ा, अर्थात वो अपने घोड़े को बांध करके मानो अकेला बैठा हुआ था। साथी और करई सब खेला, और इतना ही नहीं, और हो सकता है उसके जो भी अन्य साथी थे होंगे वो भी मानो वहां पर उसके साथ में अटखेलियां कर रहे थे। देखत फिरे सो तरवर शाखा, अर्थात वो चारों तरफ बहुत से विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां थी, जो पेड़ थी, उनकी विभिन्न प्रकार की शाखाओं की सुंदरता को निहार रहे थे। लाग सुने फकीन के भाका, और वहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों की वह आवाजों को भी सुन रहे थे। फकीन मह सो विहंगम, अर्थात इन पक्षियों के बीच में एक अनोखा पक्षी भी उनको नजर आया। नागमती जासो दुखा, अर्थात जिससे जो कि नागमती का दुख लेकर के आया हुआ था, या नागमती का संदेश भरा दुखड़ा वो उसके पास था। पूछे सबे व्यंगम नामा, अर्थात उसने सभी पक्षियों से उनका नाम पूछा। अहोमीत, हे अहो हो मेरे मित्रों, अरे मेरे मित्रों, काहे तुम सामा, अर्थात तुम यहां सभी किस भाव से हो, किस समान भाव से यहां निवास कर रहे हो। कहे सीमित, अर्थात हे मित्रों आप में से कहिए। मासक दुई भय, अर्थात हे मित्रों मुझे यहाँ 2 महीने के करीब लगभग हो गए। मासक माने महीने, दुई माने 2, अर्थात मुझे लगभग 2 महीने हो गए। जम्बू द्वीप तहा हम गए, अर्थात जम्बू द्वीप गए हुए हमें लगभग 2 महीने हो गए हैं। नगर एक हम देखा, गढ़ चितुर वही नाव, अर्थात उस पक्षी ने आकर के बताया, उस पक्षी ने बताया कि हमने एक जम्बू द्वीप, हमने एक चित्तौड़गढ़ नाम का एक गढ़ देखा जिसका बहुत बड़ा ऊंचा गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ उस नगर का नाम है। शो दुख कहो कहां लगी, हम ठाड़े थे ठाव, अर्थात जब हम उस जगह खड़े हुए थे तो हमने उस नगर में उस गृहिणी नागमती को देखा, अर्थात चारों तरफ हमने दुख का एक इस तरह से आलम देखा। इस प्रकार से इस पद के माध्यम से साहित्यकार ने नागमती के संदेश और उस पक्षी और राजा रतन सेन की जो मुलाकात है उसका भी इसमें वर्णन हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट है, जो होई निसरा सो राजा, सुन नगर जानऊ धुन बाजा, नागमती है ताकरी रानी, जरी विरह भई भई कोयल बानी, अब लगी जाई भई हुई छारा, कहीं ने जाई विरह के छारा, ये फाट वह जबे कूकी, परे आंसू सब होई होई लूकी, चौखंड छिटकी वह आगी, धरती जरती गगन कह लागे, विरह दवा को जरत बुझावा, जे लागे सो होई भावा, हो पुनि तहां सोठ दाड़े लागा, तन भास शाम जीव ले भागा। अब वो पक्षी यहां वर्णन करते हुए कहता है कि हे राजन, हमने क्या देखा कि जोगी होई निसरा जो राजा, हमने सुना था कि उस चित्तौड़गढ़ नाम का जो ऊंचे गढ़ वाला जो नगर था उसका जो राजा था, राजा रतन सेन, वो वहां से अपने सारे राजपाट को छोड़ करके जोगी का वेश धारण करके निसरा माने निकल गया है। सुन नगर जानो धुंध बाजा, अर्थात उस नगर में उस राजा के विषय में जान करके वहां अब कोई भी इस प्रकार से धुंध बाजा नहीं बज रहे हैं। नागमती ताकत रानी,
अर्थात जब वो उस नगर में जब वहां राजा निवास करते थे तो सारे वहां पर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजा करते थे। नागमती रानी ताकरी मानी उसकी, अर्थात उस राजा रतनसेन की जो पत्नी है वो नागमती है। जरी विरह भई कोयल मानी, अर्थात वो अपने प्रियतम राजा रतनसेन के वियोग में जल करके भाईमानी हो गई है। ऐसी बहुत ही बिल्कुल क्रश काय हो गई है, बहुत ही दुबली पतली हो गई है, और जिसकी वाणी भी ऐसी है कोयल जैसी जिसकी वाणी है, बहुत ही मधुर वाणी है, मृदु वाणी में वो बोलती है। अब लगे जरी भई होई छारा, अर्थात आगे वो पक्षी कहता है कि राजन, मैं जो आपको बतलाना चाह रहा हूं, वहां का जो दृश्य मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया कि वह रानी नागमती अपने प्रियतम राजा रतनसेन के वियोग में बुरी तरह से जली जा रही है। और इतना ही नहीं, इधर से उधर भटक भटक करके उसके पैरों में भी छाले पड़ गए हैं और वो बिल्कुल छाले पड़ गए। कहीं न जाए विरह के झारा, अर्थात विरह के कारण उसका शरीर इस प्रकार से जल गया है, इस प्रकार से एक तरह से उसकी आभा कांति धूमिल हो गई है कि उससे अब कोई बोला भी नहीं जा रहा है। ये फाट वह जबे कूकी, अर्थात हृदय फाड़ करके जब वो कूकती है, आह भरी आवाज में बोलती, कूकी मानी आह भरी आवाज में जब वो कूकती है, बोलती है, परे आंसू सब होई होई रुकी, अर्थात उसकी उस विरहाग्नि की लपटों को देख करके हर किसी के नेत्रों से आंसू निकलना स्वाभाविक है या आंसू निकल पड़ते हैं। चौखंड छिटकी वह आगी, अर्थात उस रानी नागमती की जो विरहाग्नि है वो मानो ऐसा लगता है चारों खंडों में, चारों लोकों में उसकी विरहाग्नि छिटक गई है या बिखर गई है या प्रभावित हो रही है। धरती जरती गगन कह लागी, और इतना ही नहीं, बहुत ही अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए साहित्यकार कहना चाहते हैं कि उस रानी नागमती की जो विरहाग्नि है उसके कारण सारी धरती जली जा रही है और उसका प्रभाव गगन तक, आसमान तक मानो हमें नजर आता है। दृश्य उसका आसमान तक नजर आता है। विरह दवा को जरत बुझावा, अर्थात उसकी विरह को बुझाने के लिए कोई दवा, कोई चिकित्सा भी नजर नहीं आती है जो उसकी विरहाग्नि को शांत करे, बुझाए, उसकी विरहाग्नि को बुझाए, शांत करे, समन करे उसका। जेहि लागे सो सोई भावा, अर्थात उसको वही बुझा सकता है जो उसके मन में चाहत है, जिसके प्रति, जिसकी वजह से उसके मन में, उसके दिल में, उसके हृदय में जो विरहाग्नि उत्पन्न हुई है, यदि वो उसको मिल जाए तो उसी के मिलने से, उसी की संयोगावस्था होने से उस रानी नागमती की विरहावस्था समाप्त हो सकती है। हो पुनी तहां सो दाड़े लागा, आहोमानी में ब्रजभाषा का शब्द साहित्यकार आगे उस तोते के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे राजन, मैंने और क्या देख नहीं रह सका, सो दाड़े, अर्थात जो भी कोई वहां जाता है, दाड़े मानी दादना, जलना, यदि कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाता है तो उसको स्वयं को भी वहां जलन महसूस होती है। तन भा श्याम जीव ले भागा, इसलिए हे राजन, मैं तो वहां से अपने जीव को, अपने शरीर को लेकर के भाग करके यहां आया हूं। जीव ले भागा, अर्थात मैं तो अपना जीव बचा करके भाग करके अपने शरीर को लेकर के यहां आया हूं। भामानी भाग करके कहा तुम हंसो गर्भ के, अर्थात हे राजा, तुम क्या गर्भ करके, गर्भ पूर्वक मेरी बात को सुनकर के हंस रहे हो। करव समुद्र में केली, और जाइए आप तो यहाँ समुद्र में क्रीड़ा कीजिए, केली मानी क्रीड़ा कीजिए, मति हुई विरहा बस परे, अर्थात माने की मति मानी जिससे कि मेरी जो विरहाग्नि है वो कम हो सके, बस परे अर्थात थोड़ी सी बस में हो जाए, कंट्रोल में हो जाए। करव समुद्र में केली दही अग्नि सो मेली, क्योंकि मैं आग के कारण, या मेरे अंदर आग का समावेश है, विरहाग्नि का समावेश है, क्योंकि मैं वहां से आया हूं, अतः कहीं उसकी वजह से आप भी स्वयं प्रभावित न हो जाओ, इसलिए आप समुद्र में जाइए जिससे कि आप मेरे इस विरहाग्नि के प्रभाव से बच सकें। दही अग्नि जो मेली, क्योंकि मैं तो चित्तौड़गढ़ से आया हुआ हूं और उसी विरहाग्नि का प्रभाव मेरे ऊपर है। उस विरहाग्नि से बचने के लिए आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप समुद्र में जाइए जिससे कि समुद्र में आप बच सकें। इस प्रकार से इस पद में विरहाग्नि का जो अतिशोक्तिपूर्ण शैली में वर्णन किया गया है। सुनिश्चित चित्त और राजा मन गुना, विधि संदेश में कासो सुना, को तरवर पर पंखी बेसा, नागमती घर कहे संदेशा, को तुम
मीत मन चित्त बसेरू, देव के दानव पवन पखेरू, ब्रह्म विष्णु बचा है तो ही, सो निज बात कहे तू वही, कहा सो नागमती ते देखी, कैसी विरह जग मन ही विषय की, हो सोई राजा जा भाव जोगी, यही कारण वह ऐसी वियोगी, जस्तु पंखी मऊदिन भरो, चारों कभे जाय उड़ी परो, पंखी ओही तेई मारे लागी सदा रहाई, कोई न संदेश आवे तेही कह संदेश कहाई। रानी नागमती आगे कहना चाहती है कि मैं अपना संदेश कैसे कहूं, या दूसरा भावार्थ इसका ये भी है कि राजा रतन सेन को जैसे ही ये इस बात का उस पक्षी के माध्यम से कुछ एहसास हुआ तो उसने रानी नागमती के विषय में सोचना प्रारंभ किया। तो सुनी चितवर राजा मन गुना, जैसे ही राजा रतन सेन के समक्ष उस पक्षी ने रानी नागमती की विरह अवस्था का या विरह दशा का चित्रण किया, तो राजा रतन सेन के मन में, पूरे चित्त में पूरा चित्तौड़गढ़ झूम उठा, पूरा चित्तौड़गढ़ उनके यहाँ साक्षात रूप में चित्रांकित हो उठा और पूरे मन में चित्तौड़गढ़ के विषय में ही मनन चिंतन ध्यान होने लगा। विधि संदेश में कासो कहूं, विधिमानी ब्रह्मा परमात्मा, हे परमात्मा, हे मालिक, मैं अपना संदेश किस प्रकार से अपनी पत्नी तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे वियोग में इस पक्षी ने जो मुझे बताया है कि उनकी क्या हालत हो रही है, उन तक मैं अपना संदेश कैसे भेजूं। को तरिवर पर पंखी वेसा, को तरिवरी पर पंखी वेसा, अर्थात कौन ऐसा पक्षी है जो किसी पेड़ पर बैठा हुआ है और जो मेरी इस काम में मदद कर सके। नागमती कर कहे संदेशा, जो नागमती के पास जाकर के मेरे संदेश को पहुंचाए। ऐसा कोई है इन पक्षियों में से जो मेरे संदेश को, मेरी प्रियतमा यानी नागमती तक मेरे संदेश को पहुंचाने में कामयाब होगा। को हूं मीत मन चित्त बसेरू, अर्थात ऐसा कौन मित्र है जो मेरे चित्त में, मेरे मन में बसी हुई जो भावनाएं हैं उनको मेरी प्रियतमा तक पहुंचाने की कोशिश करे। देव की दाना पवन पखेरु, अर्थात ऐसी कौन देवात्मा है, ऐसा कौन दानव है, ऐसी कौन सी हवा है और ऐसा कौन सा पक्षी है जो मेरे संदेश को मेरी प्रियतमा तक पहुंचा दे। ब्रह्मा विष्णु बाचा है तो ही, अर्थात ऐसा कौन है जिसको ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सभी से इसने बाचा हो, पढ़ा हो, समझा हो, गुणित हो। सो निज बात कहे तू मुई, अतः ऐसा कौन है जो मुझे अपनी निजी बातों को कह सकता है, अर्थात मुझे उनसे संबंधित कोई निजी बातें बताएं। कहां सो नागमती ते देखी, अर्थात फिर उस पक्षी से वो राजा रतन सेन पूछना चाहते हैं कि मुझे बताइए कि आपने नागमती को कहां देखा। कहे सी विरह जग मन ही विषय की, और मुझसे कहिए कि वह इस संसार में किस प्रकार की, विषय की मानी विशेष रूप से, किस प्रकार से मन में किस प्रकार की भावनाएं लिए हुई है और किस विरह में वो डूबी हुई है। हों सोई राजा भाजोगी, हे पक्षी, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मैं ही उस पत्नी का, उस चित्तौड़गढ़ की रानी नागमती का, मैं वही राजा हूं, वही राजा रतन सेन हूं जो अब योगी के रूप में यहां आपको मिला हूं या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं। जे कारण वह ऐसी वियोगी, अर्थात मेरी वजह से ही वह वियोग अवस्था में डूबी हुई है या उसकी ऐसी विरह अवस्था हो रही है। जस्तु पंखी महु दिन भरो, हे पक्षी, मैं आपको कह देना चाहता हूं जैसे तैसे आप कहो कि इन दिनों को, कहिएगा कि इन दिनों को आप निकालिए, दिन भरो अर्थात जैसे तैसे आप इन दिनों को, इस विरह अवस्था के दिनों को निकालिए, काटिए। चाहो कभी जाई उड़ फरो, अर्थात आप कब जाओगे, अब मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से उठ करके जाइए और उनको जाकर के मेरे विषय में सब कुछ बतला दीजिएगा। पंखी, हे पक्षी, मैं आपको कह देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आंखी तेरी मार्ग, अर्थात मानो एक तरह से तेरी आंख है वही तेरा रास्ते हैं, वही तेरा रास्ता है, मार्ग है। लागी सदा राही, अर्थात जो हमेशा तेरी रास्ते में टकटकी लगाए रहती हैं।
कोई ने संदेशी आवई ते ही कहे संदेशी कही। अर्थात यहां कहना चाहती हैं कि हे पक्षी, मुझे उनकी तरफ से कोई संदेश आज तक नहीं आया है और नहीं कोई ऐसा नजर आ रहा है कि जिससे मैं अपना संदेश भिजवा सकूं या भिजवा सकूंगी। इस प्रकार से यहां भी साहित्यकार ने बड़ी ही चित्रात्मकता का सहारा लिया है। नेक्स्ट पद है, पूछ सी कहा संदेश वियोगी, जोगी भय ने जाने से भोगी, दही शंख ने सिंगी पूरे, बाए पूरी रात दिन झूरे, तेली बैल जस बावे फिराई, परा भंवरी मह सो ने तिराई, तुरे नाव दहीने रथ हाका, बाएं फिरे कोहरी के चाका, तो ही अस नाई पंखी भुलाना, उड़े सो आव जगत में जाना, एक दीप का आये उतोरे, सब संसार पाए तर मोरे, दहीने फिरे सो अस उजियारा, जस जग चांद सूरज मनियारा, मोहम्मद बाई दिशी तजा, एक सरवन एक आंखी, जब ते दाइन हुई मिला, बोल पपैया पांकी। पूछा कहा संदेश वियोगी, हे वियोगी। आगे है राजा तनसेन के समक्ष वह पक्षी कहना चाहते हैं, या पक्षी के समक्ष राजा तनसेन कहना चाहते हैं कि दोनों का जो संवाद है संवादात्मक शैली है कि कहना चाहते हैं कि पूछे ही कहा संदेश वियोगी, हे वियोगी मैं क्या संदेश पूछूं या क्या संदेश कहूं, जोगी भय ने जाने से भोगू। अर्थात अब आपसे मैं क्या तो कहूं, क्योंकि आप तो अब गृहस्थी से जोगी बन गए हैं। जोगी भय न जाने से जो, अर्थात जोगी होकर के अब वो भोगी व्यक्ति या गृहस्थी व्यक्ति के विषय में क्या जान सकता है, कैसे समझ सकता है, या उसका दुख और सुख क्या होता है उसके विषय में कतई भी नहीं जान सकता। दहीने शंख ने सिंगी पूरी, और ऐसा लगता है दहीने शंख ने सिंगी पूरी, बाएं पूरी रात दिन झूरे। इतना ही नहीं, जो नागमती हर प्रकार से परिपूर्ण थी, जिसके दाहिने हाथ में शंख हुआ करता था, न अब उसके हाथ में कोई शंख है, न वहां किसी भी प्रकार का कोई सिंगी माने श्रृंगार, किसी प्रकार का कोई श्रृंगार वाली अवस्था है। बाएं पूरी रात दिन झूरे, और इतना ही नहीं, मानो वाम हाथ भी, वाम मानी बायां, बाएं मानी बायां हाथ, मानो बाएं तरफ भी पूरी रात वह करवट बदलती रहती है और उसी विरह अवस्था में वो झुलसी जा रही है। दिन रात उसी विरह अवस्था में वो झुलसी जा रही है। तेली बैल जस पांव फिराई, उसकी स्थिति तो उसी तेली के बैल की तरह हो रही है। तेली का बैल एक कोलू का बैल, क्योंकि दिन रात वो उसी कोलू में वही चक्कर लगाता रहता है। वो अपने आप मन में ये महसूस करता है कि मैं तो जाने कितना हजारों किलोमीटर चल लिया। तो उस गृहिणी नागमती की स्थिति ऐसी हो रही है, तेली बैल जस पांव फिराई, अर्थात तेली के बैल फिराने की तरह ऐसा वो महसूस कर रही है। मैं तो पता नहीं, मुझे तो अपने प्रियतम से बिछड़ा हुआ कितना लंबा समय हो गया है। परा भंवर में जो ने तिराई, अर्थात ऐसे भंवर में वो पड़ी हुई है, विरह अवस्था के ऐसे भंवर में पड़ी हुई है जिसमें से वो निकलना उसका संभव नहीं है। तिराई माने तैरना या उदार होना संभव नहीं है। तुरे नाव दईने रथ हाका, बाएं फिरे कोहरी ने चाका। तुरे मानी घोड़े, नाव, दाहिने रथ हाका, अर्थात दाहिनी तरफ रथों को हाका जा रहा है। बाएं फिरे कोहरा के चाका, और बाईं तरफ मानो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा कोहरा या कुहासा छाया हुआ हो। ते ही अस नाही पंख भुलाना, इस प्रकार से ही पक्षी कह देना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मैं भी उनकी तरह एक मिनट भी उनको भुला नहीं पा रही हूं। उड़े सो आव जगत में जाना, अर्थात इस प्रकार से जैसे ही वो पक्षी उड़ करके आया तो मानो मैंने, अब यहां दोनों तरह की स्थिति है, नागमती की भी और राजा तनसेन की भी, कि मैंने इस प्रकार से एक दूसरे के स्थितियों को या जगत के मध्य क्या हो रहा है उसको मैंने जनाया या जताया। एक दीप का आवो तोरे, अर्थात आप तो एक द्वीप से आकर के दूसरे द्वीप में चले जाते हो। सब संसार पाए तरफ मोरे, अर्थात ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण संसार ही तेरे तो पैर के नीचे, यानी संपूर्ण संसार ही तुझे थोड़ा सा लगता है, छोटा सा लगता है।
दहीने फिरे सो अस उजियारा, अर्थात इतना ही नहीं कि जैसे ही आप दाहिनी तरफ घूमते हैं तो मान लो ऐसा लगता है कि आपको तो उजाला उजाला नजर आता है जिंदगी में। जस जग चांद सूरज मनियारा, और ऐसा लगता है जैसे जस माने जैसे जैसे ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण सृष्टि माने चांद और सूरज के प्रकाश से मणियों की तरह मणि में होती हुई नजर आती है, या प्रकाश में होती हुई नजर आती है। मोहम्मद बाई दिशी तजा, मोहम्मद ने बाई दिशा, दिशी मानी बाई दक्षिण दिशा को तरफ एक तरह से त्याग दिया है। एक श्रवण एक आंखी, अर्थात एक श्रवण एक कान और एक, यहां मलिक मोहम्मद जायसी रूप थे, काने थे, तो एक श्रवण एक आंखी। मलिक मोहम्मद जायसी कहना चाहते हैं कि मानो मुझे भी राजा ने त्याग दिया था और मैंने अपना एक कान और एक आंख भी गंवा दी थी, गंवा बैठा। जब ते दाहिने होई मिला, अर्थात जब से मुझे दाहिना मिला, यानी जब से मुझे दाहिने हाथ रूपी सहारा मिला। बोल पपैया पाखी, हे पपैया, हे पक्षी, मैं आपसे कहने देना चाहती हूं कि आप मुझे अपने पंखों को दीजिए, आप मुझे, आप ही मुझे मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा देने वाले नजर आते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण पद में साहित्यकार ने इन सब तीनों 6 पदों में जो आज मैंने आपको पठन पाठन कराया है, इन सभी पदों के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के वियोग, उस पक्षी के माध्यम से राजा तनसन तक, सिंगल द्वीप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और उजर राजा रतनसेन ने भी एहसास किया कि उनके सिंगल द्वीप में चित्तौड़गढ़ से आने के बाद सिंगल द्वीप तक जो मैं पहुंच गया हूं, उसके बाद में राजा रतनसेन ये सोच रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ की क्या स्थिति हो रही होगी, वहां क्या हो रही है, वो भी इन्हीं पदों के माध्यम से हमें देखने को मिला। लेकिन संपूर्ण पदों में चित्रात्मकता, साथ ही दृश्यात्मकता और बिंबात्मकता और अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिला। आज के वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो व्याख्यान दिया गया है, इसमें बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।